नमस्कार दोस्तों, अम्बाला कवरेज में आपका स्वागत है। तकरीबन 10 दिन पहले भी हमने एक खबर जो है आपको दिखाई थी कि गार्बेज टैक्स जो है कई वर्षों पुराना जो है वो लगकर जो है नगर निगम द्वारा भेजा जा रहा है। उससे लेकिन अम्बाला की जनता में पूरी तरह से होता, जनता के साथ, अम्बाला की जनता के साथ जो है पार्षद जो हैं संदीप सचदेवा वो खड़े हुए थे। उन्होंने एक पत्र जो है अंजू चौधरी को भी लिखा था, लेकिन उसके बाद भी कोई जवाब नहीं आया। आज फिर विशेष बातचीत करने के लिए सचदेवा जी, मेरे से सचदेवा जी स्वागत करता हूँ अम्बाला कवरेज में। धन्यवाद निखिल जी, मैं अम्बाला कवरेज का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आभार व्यक्त करता हूँ कि अम्बाला कवरेज जनता की समस्याओं को मजबूती से उठाता है और हम जनप्रतिनिधियों को भी जनता की बात रखने के लिए अपना एक मंच प्रदान करता है। आपका बहुत बहुत आभार। सचदेवा जी, तकरीबन 10 दिन पहले भी इसी बात पे वार्तालाप हुआ था कि गार्बेज टैक्स जो है वो लगाया जा रहा है, लेकिन अभी तक भी जो है वो टैक्स ऐसे का ऐसा ही जो है लोगों पर लग के आ रहा है। देखिए, इसके लिए मैं कहीं ना कहीं स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ की, हमारी विभाग की कमजोरी मानूंगा कि अंजू रानी तत्कालीन नगर निगम कमिश्नर ने 4/9/2023 को पत्र लिखकर उनसे अनुरोध किया था कि कृपया स्पष्ट करें कि हमें ये गार्बेज टैक्स अम्बाला के नगर निगम की जनता से किस साल से लिया जाना है। परंतु आज 1 महीना बीत जाने के बाद भी कोई स्पष्टता नहीं आई है। इसीलिए मुझे मजबूरन आज एक अनुरोध भरा और प्यार की चेतावनी भरा पत्र माननीय मंत्री जी को देना पड़ा है कि इस सारे विषय पर स्पष्टता करें, ताकि अम्बाला की जनता को जो भ्रम की स्थिति है वो क्लियर हो। किस साल से कितना टैक्स लिया जाना, दिया जाना है, वो सब ये स्पष्ट करें। उसके बाद जो भी विषय होंगे उस पर हम आगे की रणनीति की चर्चा करेंगे। सर, यदि अभी भी ये टैक्स जो है ठीक नहीं कहता गार्बेज टैक्स, तो अगली क्या रणनीति रहेगी आपकी? देखिए, टैक्स पहले तो ये सरकार स्पष्ट करे कि ये कितने साल का लेंगे, फिर वो कितने साल का लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता, उस पर क्या कानूनी पहलू हैं, कैसे उस पर क्या हमारी लिमिटेशंस हैं, क्या हमारे राइट्स हैं, उसको लेकर अगर मुझे कोर्ट जाना पड़ा तो मैं कोर्ट भी जाऊंगा। सर, एक धरना जो है वो भी जो है आपके द्वारा जो ये बड़ा स्पष्ट है। अगर मेरे इस पत्र का 7 दिन में विभाग की तरफ से जवाब नहीं आया तो पहले मैं, जैसा मैंने अपने पत्र में भी लिखा है, कि मैं एक सांकेतिक धरना देकर सरकार को जगाने का प्रयास करूंगा। और अगर उसके बावजूद भी ये विभाग नहीं जागा तो मेरे पास जितने भी ऑप्शंस हैं धरने को आगे बढ़ाने के या कोर्ट में जाने के, मैं वो सारे इस्तेमाल करूँगा। सर देखिए, जितने भी पार्षद हैं सबका एक ही कहना है कि जो अफसर हैं वो हैवी हैं, काम नहीं कर रहे। कोई भी अगर काम के लिए कहा जाता है उसके भी पूरी तरह से नकार दिया जाता है उनको। नहीं, ऐसा नहीं है। हम भी जनप्रतिनिधि हैं। जनता के बीच में जो हमारे पास काम आते हैं हम उनको लेके जाते हैं, तो वो काम होते हैं। अगर कोई आदमी कहे जी मैंने 100 काम अधिकारियों को कहे और 100 के 100 हो जाए, ऐसा तो नहीं होता। परंतु ये बात होती है कि आप किस काम को किस ढंग से, किस वस्तुस्थिति में कैसे रख रहे हैं और अधिकारियों की क्या लिमिटेशंस हैं, उसके हिसाब से काम होते हैं। मुझे नहीं लगता, हाँ कहीं ना कहीं अधिकारी मनमर्जी करने की प्रयास करते हैं, परंतु अगर जनप्रतिनिधि मजबूत हो तो अधिकारियों की क्या ताकत है कि उनको अवहेलना कर जाएं। सचदेवा जी, अब भाजपा में पदाधिकारी भी हैं और सरकार के खिलाफ ही जो है प्यार भरी चेतावनी भी जो आप दे रहे हैं कि धरना जो है वो नगर निगम के बाहर दिया जाएगा। देखिए, ना मैं सरकार के खिलाफ था ना मैं हूँ। मैं सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जितनी तारीफ हो सकती है, जितना मैं प्रचार कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा कर रहा हूँ। और ये सिर्फ एक भ्रम की स्थिति है जिस पर स्पष्टता नहीं है कि गार्बेज टैक्स कितने साल का लिया जाना चाहिए, कब से लिया जाना चाहिए। क्योंकि सरकार के पत्र में जो अंजू रानी जी ने जिक्र किया है 15वीं स्टीयरिंग कमेटी का, उसके अनुसार जिस वर्ष से नगर निगम मांग करेगा केवल उसी वर्ष से टैक्स लिया जा सकता है। इस पर जो भ्रम की स्थिति है वो स्पष्ट कर दे सरकार। सर, डिप्टी मेयर है राजेश मेहता, फाइनेंस कमेटी के वाइस चेयरमैन थे, उन्होंने जो है कल जो है इस्तीफ़ा दे दिया। उनका भी यही कहना है कि जो काम है नगर निगम में हैं, फाइनेंस कमेटी के अंदर आते हैं, उनकी भी नहीं वो सुनवाई करते। गलत बात। मैं उनके इस्तीफे की निंदा करता हूं। उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। सरकार ने जनप्रतिनिधियों को मजबूत करने के लिए एक आदेश पारित किया है कि 50 लाख रुपए से, ये देखिए यहाँ ये समझने की बात है, 50 लाख रुपए से ऊपर के जितने भी टेंडर नगर निगम में लगेंगे वो सारे फाइनेंस कमेटी से अप्रूव्ड होंगे। अब जो 50 लाख से नीचे गए उसके लिए कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अब अगर मैं ये कहूँ कि हर टेंडर के लिए मैं डिप्टी मेयर हूँ या सीनियर डिप्टी मेयर हूँ या मेयर हूँ, मेरे से पूछ के लगे, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे काम हो पाएगा। तो ये थे मेरे संदीप सचदेवा, जो एक प्यार भरी चेतावनी जो है वो सरकार को दे रहे हैं। यदि उनका जो आज पत्र जो मंत्री जी हो गया उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो वो नगर निगम के बाद जो है एक धरना देंगे। इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। नया अपडेट लेके मैं जल्द आपके सामने हाजिर हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।